अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर टुडे। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चों में स्ट्रेस क्यों होता है, ख़ास तौर पे प्री टीन बच्चों में, और उस स्ट्रेस की क्या क्या वजूहात होती हैं और किस तरह से हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने बच्चों के अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को कॉन्फिडेंस में, रेजिलियंस में, करेज में। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन पे बात करने के लिए, क्योंकि ये माइंडफुल पेरेंटिंग सीरीज़ की अगली एपिसोड है, तो आज मैंने इनवाइट किया अगेन बिलाल हसन को। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। बिलाल को इसलिए मैंने इनवाइट किया है कि बिलाल ने भी थोड़ा सा कुछ ऐसा टाइम था एलिमेंट्री स्कूल में कि जब बिलाल ने स्ट्रेस को फेस किया। मुझे याद है कि जब आप 4th ग्रेड में थे और ये गिफ्टेड क्लास में थे, तो इनकी टीचर ने मुझे बुला के कहा कि बिलाल माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं और सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि बिलाल में एंजाइटी और स्ट्रेस है जो कि इनके चेहरे पे नज़र आता है, तो इसकी क्या वजह है। तो चले सबसे पहले तो मुझे बिलाल आप बताएं, ज़रा सोच के बताएं कि उस टाइम पे जब आप गिफ्टेड क्लास में थे 4th ग्रेड में, तो क्या रीजंस थी आपके ख्याल में? The reason why I think I was so stressful at the time was because the amount of assignments that we had at the time for me were a lot, and since that was my first year in the gifted program, I wasn't like fully ready for it. Even though I was in the gifted program, they never teach the time management skills, so that's something that you have to develop as a student by yourself. So that definitely took me like some time, and I realized that in my flaws in my school. एंड इन जनरल भी बिलाल जो है वो सेंसिटिव पर्सन है। जो बच्चा सेंसिटिव होता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई से लेता है, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करती थी जो कि बिलाल में स्ट्रेस कॉज करती थी। लेटर ऑन आई एडमिटेड कि मुझे जो है वो पर्सनल अपनी चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए थी बच्चों के साथ। लेकिन इन जनरल क्या होती हैं, जैसे आप भी बच्चे हो, और बच्चों में क्या रीजंस होती हैं कि वो उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों होती है? Well, there could be multiple reasons, but two of the main ones could either be like you bringing in different things like from home and stuff like that. You know, whether it's your family, you're having family problems, or like you're emotionally you're not stable, your family, or it could just be, you know, you're really stressed, you're naturally just stressed and you have a lot of anxiety about things. That could also draw into your school. Once you kind of like narrow down the factors that you think are limiting you. Another reason is your parents' expectations. So a lot of Pakistani people, it doesn't even have to be Pakistani, just any culture, any kind of people, they really enforce things on their kids, and that makes, and especially when you're younger, it makes you feel like you're not good enough and you don't feel confident in yourself and who you are. And when you're younger and those things happen to you, it can really scar you for the rest of your life. जैसे कि वो ख़ास तौर पर इंडियन पाकिस्तान में ग्रेड्स के ऊपर बहुत प्रेशराइज किया जाता है। यू शुड बी गुड एट इट, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी दिस, यू शुड बी दैट। तो जो शुड होता है वो बच्चे से ओवरवेलम हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने स्ट्रेस को कैसे ओवरकम किया? थोड़े थोड़े स्टेप्स बताएं ताकि जो पेरेंट्स घर में हैं, जिनकी जो अपने बच्चों में महसूस करते हैं कि उनमें स्ट्रेस है, वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकें और उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया अपने आप को? Well, for me, it wasn't that hard. It just took a lot of time. So I just realized I needed to be more organized. Like all my papers and stuff weren't organized at all. So, you know, I just made a couple of new folders and stuff. Just kind of took like 20-30 minutes to make all my stuff organized. That would kind of like make clarity in my head so I know where everything is. So if my teacher asks for an assignment or she wants something, I can just know where it is and not be stressed about it. सो यानी ऑर्गेनाइज होने से बहुत फ़ायदा हुआ आपको कि आप यू आर एवरी डे यू आर फुली प्रिपेयर्ड एंड यू शो अप फुली। और क्लासरूम में भी आपके टीचर्स अक्सर कहते हैं कि बिलाल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लास में सेंस ऑफ ह्यूमर को भी ऐड करते हैं, और यू नो स्पेशली बिलाल के जो सब फ्रेंड्स हैं, एक किसी बर्थडे पार्टी पे गए तो वहाँ पे उनकी अम्मी ने मुझे फीडबैक दिया कि बर्थडे पार्टी में सिर्फ बिलाल था जो सबका फेवरेट वन था, क्योंकि बिलाल जो है वो सबके साथ हंसी मजाक बहुत करते हैं। तो जो बीइंग लाइक यू नो रिलैक्स एंड जस्ट हंसी मजाक को कॉन्वर्सेशन के अंदर ऐड करने से भी आप रिलैक्स होते हैं। Yeah, I always take school with a grain of salt because in the end it's like the point is to learn, and when you learn better when you're actually engaged and you're actually enjoying stuff. So if you're being forced to learn a certain subject, then
you won't understand it as well. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेंटली आपने किस तरह से इसको ओवरकम किया, क्योंकि आप चीज़ों के बारे में बहुत परेशान रहते थे, आई रिमेंबर, सो यू यूज्ड टू डिस्कस विद मी. Yeah, like I used to talk a lot with my mom, like about school and stuff, and how like it's really hard. And then Ummi would always like give me tips and be like, you know, do this, do that, and then slowly that kind of like started building up, which you know led me to overcome my stress and anxiety problem. जी बिल्कुल, जैसे बिलाल बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं और परेशान रहते हैं जब तक मैं बैठ के डिस्कस नहीं करती. तो पेरेंट के लिए ये टिप है कि जब आप बच्चे में परेशानी देखें तो बैठ के उसकी बच्चे की बात सुने और फिर उसको सही से गाइड करें. अभी रिसेंटली भी बिलाल की टीचर ने एक पेपर दिया था, एक्स्ट्रा क्रेडिट का क्वेश्चन था, कि वो क्वेश्चन क्या था? Yeah, so for one of my assignments, our teacher gave us a homework assignment, and it was extra credit. And the question was, are humans born fundamentally good? And what that means is like, when a human is born, are they good or bad? So इस मौजू पे मुझे याद है कि हमने 1 घंटा सर्व किया और हमने डिस्कस किया, और माशाल्लाह उसके बाद मैंने बिलाल के चेहरे पे एक खुशी और एक एक्साइटमेंट देखी कि क्लैरिटी आने से. और आप एक और चीज़ भी बता रहे थे मुझे पिछले दिनों कि आपके स्ट्रेस को ओवर करने में इस्लाम का भी बहुत बड़ा रोल है. ये भी एक्सप्लेन करें बच्चों, पेरेंट्स को, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, लाइक मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी कम है और बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं. तो किस तरह से इस्लाम ने आपको हेल्प किया calm down करने में? Yeah, Islam really helps you because it really reminds you. It can also be because you're disorganized, which was what caused me to be stressed. So once you kind of like narrow down the factors that you think are limiting you, another way to overcome stress is to read Quran and Islam. The reason why it helps you deal with your stress is because it really brings you back to your true purpose and why, you know, you're created in this earth, and it really gives you inner peace, and it makes you feel a lot calmer. It's also really important to take care of your health and your food along with your sleep, because if you're not sleeping, you know, enough hours, then that could, you know, result in poor results, whether it's in your school or your job. अब मुझे ये थोड़ा जल्दी से ये भी बताएं कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री तो नहीं कोई हो सकता ना, तो हेल्थी स्ट्रेस क्या है, ये जो लेना ज़रूरी है? Having no stress and healthy stress. Yes. So the difference is having healthy stress gives you a sense of awareness. Like, for example, you have an essay due and you want to make sure that you get it done on time. So you got to think like, oh, you know, I have an essay due on Friday. You know, I got to start working on this. So having that healthy stress will make you a lot more responsible, and it's also going to motivate you in a sense. और हेल्थी स्ट्रेस से ही तो जाहिर है हमारी सारी सोसाइटी की प्रोग्रेस है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी सोसाइटी बेहतर होती है कि आप रिस्पॉन्सिबल होकर अपने अपने काम टाइम पे ख़त्म करें. बिलाल, मेरा आखिरी सवाल, मुझे ये बताएं कि जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी को ओवरकम कर लेते हैं तो हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें शो होती हैं? Yeah, when you overcome your stress, you're going to get like a lot of good things out of it, which is, you know, courage, you have confidence, and you get resilience. Can you explain resilience? What does it mean? Resilience is when you take on your challenges and, you know, you take a lot of risks. And when you take more risks, you become more confident, and then you become happy about yourself and, you know, what you're doing. So, yeah, that's really good. और ये बहुत ही हेल्पफुल है आपकी अपनी एकेडमिक जर्नी में भी, एज अ पर्सनली भी आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है. तो आज का टॉपिक आई होप कि मैंने कोशिश की है कि बिलाल के साथ मिलके सारे पॉइंट्स आपको बताने और समझाने और सिखाने के लिए. तो वो पेरेंट्स जो महसूस करें उनके बच्चों में स्ट्रेस है, तो ये जो हमारी टिप्स हमने शेयर की हैं, आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल होंगी. थैंक यू सो मच बिलाल, अगेन आप माइंडफुल पेरेंटिंग सीरीज़ में आए, तो अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, आपको और काबिल बनाए, आमीन. अच्छा जी, एंड पे हम क्या कहते होते हैं? आप ज़रा रिलैक्स हो जाएं और ये बताएं कि एंड पे हम क्या मैसेज देते होते हैं वीडियो के एंड पे. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि इस तरह की बच्चों के हवाले से मैं वीडियो बनाती रहूं और बिलाल मेरे गेस्ट हों, तो फिर हाँ, आपको क्या करना चाहिए? Make sure to like, subscribe, and comment down below, you know, what you thought about this video. And hopefully we can make more videos next week.
And we'll see you in the next video. Yeah. Bye. Thank you.